हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी क्लास में। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक गांव ऐसा भी। उसके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। गृहस्थ, गृहस्थ मीन्स घर परिवार वाला। भले मानस मतलब अच्छे आदमी। यथा समय, यथा समय मीन्स उचित समय पर। अन्याय, अन्याय मीन्स जुल्म। आमदनी, आमदनी मीन्स आय। आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन। जब्त मीन्स कब्जे में ले लेना। उपद्रव, उपद्रव मीन्स शैतानिया। सम्मान मीन्स आदर करना। ओके, इस कहानी में एक गांव ऐसा भी, इस कहानी को मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ, फिर हम बुक से विस्तार से रीड करेंगे। ये कहानी एक छोटे से गांव, एक राज्य है, वहाँ छोटा सा गांव है। उस गांव में एक कुमार नाम का युवक है जो ही बहुत ही शांत, शिक्षित और दूसरों की मदद करने वाला है। ठीक है, इस कहानी को हम विस्तार से एक बार बुक से रीड करेंगे। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, एक गांव ऐसा भी। ठीक है, बहुत दिनों पहले की बात है। एक राज्य के किसी गांव में कुमार नाम का एक युवक रहता था जो बड़ा अच्छा आदमी था। वह न कभी जीव हत्या करता, न दूसरों की चीज लेता, न झूठ बोलता, न कोई नशा ही करता था। वह स्त्रियों का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, एक गांव ऐसा भी। बच्चों, ये कहानी बहुत पहले की है। एक राज्य था, उस राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुमार नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत ही अच्छा था, ना वो झूठ बोलता था। उसके अंदर कह लिया जाए कि कोई भी ऐब नहीं थी उसके अंदर। उस युवक के अंदर कोई भी बुराई नहीं थी। वह स्त्रियों का सम्मान करता था, जीव हत्या भी नहीं करता था। है ना? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जो कुमार नाम का युवक है। ओके, कुमार जिस गांव में रहता था वह एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। 30 गृहस्थों को सामूहिक कार्य या आपस में विचार विमर्श करने के लिए एक जगह मिलना पड़ता था, पर गांव में ऐसी कोई जगह ना थी। कुमार ने सबके साथ एक जगह पहुंचकर एक स्थान को साफ कर दिया। ठीक है, जहां कुमार रहता था वह गांव बहुत छोटा था। वहां 30 परिवार रहते थे और वो जो 30 परिवार थे सामूहिक कार्य और आपस में कुछ बात विचार विमर्श करने के लिए एक जगह पर एकत्र होते थे। है ना? गांव में ऐसी कोई जगह न थी जो साफ सुथरी थी। है ना? कुमार और जो सारे उसके साथी थे उन लोगों ने मिलकर एक जगह को साफ कर दिया। ठीक है, उस स्थान के साफ होते ही तुरंत कुछ वहां आदमी वहां खड़े हो गए। फिर किसी प्रकार जगह साफ होती गई, इसी प्रकार जगह साफ होती गई और सबके लिए खड़े होने का स्थान बन गया। बाद में वहां एक चबूतरा बना दिया गया। वहां वे यथा समय आकर उठते बैठते तथा आमोद प्रमोद करते। वहां पर एक छोटा सा घर भी बना लिया गया। क्या हुआ बच्चों? जो एक जगह साफ सुथरी जगह थी, आपने चबूतरा देखा है? वो ईंटों को जोड़ करके थोड़ा ऊंचाई पे बनाया जाता है, उसको चबूतरा बोलते। पहले जब चेयर नहीं होती थी, कुर्सियां नहीं होती थी, टेबल नहीं होते थे, तो गांव में लोग बाग किस पे बैठते थे? चबूतरे पे बैठते थे। और चबूतरा अक्सर कहाँ बना होता था? एक बड़ा सा वृक्ष हुआ करता था, आम का या बरगद का, कोई भी एक बड़ा वृक्ष होता था। उसी के चारों ओर राउंड राउंड से चबूतरा बनाया जाता था और वहाँ जिसको बोलते थे चौपाल। है ना? वहाँ आकर के सारे लोग बैठ करके अपनी बात विचार विमर्श बातें या उठना बैठना करते थे। है ना? वहाँ पर जो कुमार था एक छोटा सा मकान भी बना लिया। है ना? फिर क्या हुआ? सुबह उठकर वे सब अपने अपने काम काज कर लेते। फिर अपना खुरपा, हसुआ और कुदाल लेकर रास्ते के
काट पत्थर को हटा देते, ऊंची नीची जगहों को समान कर देते, जरूरत महसूस करने पर पुल भी बांध देते, तालाब खोद देते लेते, जरूरतमंदों को दान दे देते। गांव के सब लोग सुखी और विनम्र हो गए। वो गांव में जो 30 लोगों का परिवार था, वो लोग आपस में जगह को साफ करना, रास्तों में, जैसे गांव के रास्ता तो देखे होंगे आप लोगों ने, कैसे पथरीले मिट्टियाँ पत्थर सब पड़े रहते हैं ना। तो उन लोग क्या किए, जब भी वो काम से अपने फ्री होते तो उन रास्तों को एक बराबर कर देते, साफ सुथरा कर देते, है ना, ऊंची नीची जगहों को समतल बना देते, है ना, और पुल पे, नदी पे जो पुल है उसे बांध देते, तालाब खोद देते, है ना, और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के अनुसार उनको दान भी देते थे। गांव में सारे लोग बहुत खुश और विनम्र थे, ठीक है ना। दिन बीतने लगे, गांव के मुखिया को यह बात अच्छी ना लगी। उसने सोचा क्या बात है, पहले गांव वाले बदमाशी करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, उसके लिए जुर्माना करने पर कुछ आमदनी हो जाती थी, पर इस कुमार ने तो गांव को ऐसा बना दिया कि ये लोग अब ना लड़ते झगड़ते हैं और ना ही जीव हत्या करते हैं, सभी भले मानुष हो गए हैं। ये ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा गांव का मुखिया सोच रहा है कि गांव वाले कितने अच्छे हो गए हैं ना, अब आपस में इन लोग लड़ाई करते हैं। हर एक गांव में एक मुखिया होता है ना, जो वो नियम बनाता है, उसके नियम के अनुसार गांव के लोगों को चलना होता है। तो मुखिया क्या सोच रहा है, गांव में इस कुमार के आ जाने से गांव वाले कितने बदल गए हैं, वो हर काम को अपनी सुविधा अनुसार बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कर लेते हैं। इन लोगों में आपस में बैर भी नहीं हो रहा है, ना ये लड़ाई करते हैं। एक अच्छे इंसान की भली भांति, अच्छे इंसान की भांति ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? गांव का मुखिया। मुखिया ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, गांव के ज्यादातर लोग चोर हो गए हैं, इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है, कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल है। मुखिया क्या किया, राजा के पास जाकर राजा को झूठी झूठी खबर दे दिया, है ना, कि गांव के लोग बहुत ही बदमाश हो गए हैं और वो अब हमें उनसे बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा कौन बोला? मुखिया जाकर के राजा को बता रहा है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ उन सभी को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया। राजा ने उनमें से किसी से ना तो कुछ पूछा और ना ही कहा, तुरंत हुक्म सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचलकर इन्हें मार डालो। ऐसा गलत है ना। पहले अगर मान लो कोई अपराधी भी है तो उसकी बात को पहले सुना जाता है, लेकिन यहाँ राजा ने बहुत ही गलत किया। वो उन लोगों की भी कोई बात नहीं सुना और सीधे क्या आदेश दे दिया, क्या हुक्म दिया कि इनको जाओ हाथी के पैरों से कुचलवा दो। ठीक है। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन लोगों को बांधकर लिटा दिया गया और एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। उन लोगों में कुमार भी था। उसने उन सबको कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहा है और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर आप लोग राजा पर क्रोध न करना। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा लगता है और उससे हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा से भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम करना चाहिए। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह इन लोगों को कुचल दे। हाथी किसी तरह भी आगे ना बढ़ा, चिंघाड़ कर पीछे लौट गया और दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे नहीं बढ़ा। फिर तीसरा, चौथा। ठीक है। राजा ने तो अपना आदेश दे दिया। राजमहल में बहुत लंबे चौड़े आंगन थे, वहां सभी को बांधकर लिटा दिया गया और एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। क्यों? उन लोगों को कुचलने के लिए। ठीक है। राजकुमार जो कुमार था वो भी उनके साथ था। वो क्या बोल रहा है, देखो राजा, कुमार क्या बोल रहा है, जैसे हमें अपना शरीर प्यारा लगता है
उससे हम जैसा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, राजा भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम करना चाहते हैं। किससे कह रहा है? जो सारे लोग लेटे हुए हैं। राजा के आदमियों ने इन लोगों को कुचलने के लिए हाथी किसी तरह से भी, राजा की जो हाथी थी नहीं आगे बढ़ने को तैयार हुए थे, चिंघाड़ चिंघाड़ कर पीछे हो जा रहे थे। इस तरह से 1 हाथी मंगवाया गया, 2 हाथी मंगवाया गया, 3-4 हाथी, क्रमशः बहुत सारे हाथी मंगवाए गए। अब जो स्टोरी बची बच्चों कल हम पढ़ेंगे। ओके, इसके आगे की स्टोरी कल हम पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।